Hello students, today we are going to study poem 1 and poem 2 of your textbook First Flight. The name of the poem 1 is Dust of Snow. The name of the poem 2 is Fire and Ice. Both are written by Robert Frost. Let us start with the first poem, Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक सिचुएशन बता रहे हैं कि वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं. हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, उसके नीचे वो खड़े हुए हैं. अचानक से एक क्रो आकर हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है. उसके बैठने और मूवमेंट की वजह से पेड़ पर जो स्नो जमी हुई थी वो नीचे पोएट के ऊपर गिर जाती है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. बर्फ़ गिरने की वजह से पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और ये जो भी पूरा सिचुएशन क्रिएट होता है उसकी वजह से उनका जो दिन खराब हो चुका था, जो दिन उनका रिग्रेट में जा रहा था, वो दिन जो होता है वो ख़राब होने से अब बच जाता है. इस पोएम का जो सेटअप है वो एक विंटर डे पर किया गया है. विंटर डे है, स्नोफॉल होने के बाद ट्री पर स्नो जम गई है. जैसे ही पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, क्रो के आने की वजह से उनके ऊपर स्नो गिरती है. उनका मूड पहले से ही ख़राब था, लेकिन स्नो गिरने की वजह से उनका मूड जो होता है वो लिफ्ट हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं. यहाँ पर पोएट ने हाईलाइट करने की कोशिश की है क्रो और हेमलॉक ट्री को. क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही बैड ओमेन, एक तरह से अपशगुन माना जाता है. सोसाइटी के लिए भले ही हेमलॉक ट्री और क्रो एक बैड ओमेन है, एक अपशगुन है, लेकिन फिर भी पोएट का मूड उन दोनों ने मिलकर लिफ्ट कर दिया. तो पोएट जो होते हैं वो यहाँ पे इन दोनों की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं. उनका दिन जो आगे और बिगड़ सकता था क्योंकि उनका मूड ख़राब था, वो अब मूड बहुत अच्छा हो जाता है इस स्नोफॉल की वजह से. तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो बैड ओमेन की चीज़ें थी, हेमलॉक ट्री और क्रो, इन दोनों ने मेरे लिए तो बहुत अच्छा कर दिया और मेरा दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया. स्टार्टिंग विथ पोएम 2, फायर एंड आइस. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड ख़त्म होगा फायर की वजह से, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फायर की वजह से, लेकिन कुछ का मानना है कि डिस्ट्रक्शन होगा आइस की वजह से. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट ऐसा कह रहा है कि मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर की वजह से हो जाएगा. यहाँ पर पोएट फायर जो है वो ह्यूमन इमोशंस को बता रहे हैं. ह्यूमन की जो भी क्रूएल्टी होती है, जो भी हेट्रेड होती है, जितनी भी लालच होती है, वो सब को यहाँ पर पोएट ने फायर कंसिडर किया है, जिसकी वजह से एक दिन शायद ह्यूमन के एक्शंस की वजह से वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. आगे पोएट का मानना है कि अगर दूसरी बार भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आइस जो है वो भी डिस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि लोगों में मैंने इतनी ज़्यादा हेट्रेड देखी है, इतनी ज़्यादा कोल्ड फीलिंग्स देखी है कि उनमें थोड़ी भी ह्यूमैनिटी बाकी नहीं बची. ये कोल्ड फीलिंग्स, ये ह्यूमैनिटी का न होना, इसको पोएट ने बताया है आइस. बिल्कुल ठंडी फीलिंग्स होना, किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी ना होना, ये उनके लिए आइस है. तो उन्हें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा हेट्रेड भी है जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है. यहाँ पर दोनों में ही ह्यूमन एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, चाहे फायर से एंड हो चाहे आइस से, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ह्यूमन एक्शंस पर. फायर हमारी बर्निंग डिज़ायर्स को बोला गया है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, एंड आइस हमारी उन फीलिंग्स को बोला गया है जो अब बिल्कुल दब चुकी हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी कम हो चुकी है, दूसरों के प्रति प्यार कम हो चुका है. ये सारी फीलिंग्स जो अब हम में कम हो चुकी हैं,
या ठंडी पड़ चुकी हैं, इसको कंपेयर किया गया है आइस से। पोएट का मानना है कि वर्ल्ड फायर से भी एंड हो सकता है और आइस से भी एंड हो सकता है।